नमस्कार। जब हम भजन कीर्तन में बैठते हैं, साथ संगत का सहयोग लेते हैं, भगवान में ध्यान लगाते हैं, तो आखिरकार भगवान कहाँ विराजते हैं, और विराजते हैं तो क्यों विराजते हैं, इसी को समझने का प्रयास करते हैं हमारी इस कथा के अनुसार। एक बार की बात है, मंगलवार का दिन था और बहुत से भक्त मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे थे। भक्त आते, भगवान जी को सिंदूर और तेल अर्पण करते। यहाँ पर देखने वाला ये बात थी कि जो भी भक्त आता वह सिंदूर की पुड़िया को खोलता और अपने हाथों को उस सिंदूर से बचाता, लेकिन हनुमान जी के सर से लेकर पैर तक उनको पूरा सिंदूर लगाता, ऊपर से तेल भी लगा देते। कहीं तो कोल्ली लाए, बर्तन लाए, उसमें सिंदूर लिया, तेल डाला और उसका मिक्सर बनाकर फूल से और अपने हाथों को बचाते हुए हनुमान जी को लगा दिया। अब इतने भक्त मंदिर में आए कि हनुमान जी की पूरी मूर्ति सिंदूरमय हो गई। उनकी आंखों में सिंदूर चला गया, मुंह में सिंदूर चला गया, नाक में सिंदूर था, आंखों में और कान में भी सिंदूर था। वहीं पर एक शराबी आया। शराबी ने आते आते देखा कि ओहो, वह भी भगवान के समक्ष नतमस्तक हुआ और जैसे ऊपर देखा तो उसने कहा, अरे 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 अरे, हनुमान जी के तो आंखों में सिंदूर चला गया। यदि हनुमान जी की आंखों में सिंदूर जाएगा तो वह देखेंगे कैसे। और उस शराबी ने, नशा करने वाले व्यक्ति ने बड़े भाव के साथ हनुमान जी की आंखों से सिंदूर हटाना आरंभ कर दिया। उनके नाक से सिंदूर हटाया जो उनके नाक के अंदर जा रहा था, उनके मुख से सिंदूर हटाया। और ऐसा करने को वो भाव जो था, उसके भाव ये आया कि साक्षात हनुमान जी वहाँ पर खड़े हैं और हनुमान जी के आंखों से, मुख से, नाक से, कान से उसने सारा सिंदूर हटा दिया। और उस व्यक्ति को उसी टाइम ऐसे लगा जैसे साक्षात हनुमान जी उसके समक्ष खड़े हैं। और यह दृश्य देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। आज उसने साक्षात हनुमान जी के दर्शन कर लिए थे, क्योंकि उस व्यक्ति का भाव सिर्फ वो मूर्ति नहीं बल्कि हनुमान जी। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जब भी आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, तेल चढ़ाएं, वहाँ पर ध्यान रखें कि साक्षात आपके समक्ष हनुमान जी खड़े हैं और विधि विधान के हिसाब से सिंदूर उन्हें अर्पण करें, तेल उन्हें अर्पण करें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। तो कहने का अभिप्राय यही है कि भगवान हमारे हृदय में बैठते हैं, हमारे हृदय में विराजते हैं। जब भी आप कथा कीर्तन में जाते हैं या साथ संगत का सहयोग करते हैं, अपना सहयोग देते हैं, सेवा करते हैं, तो भगवान हमारे हृदय में विराजते हैं। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए रोशन भव और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री राम।